फर्जी डिग्री वाले ही क्या करते थे, कितना केस हुआ, ये फ्रॉड है, क्या बोलेगा, सब फेकू सब है। पानी इस बार तो तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि प्रधानमंत्री को भी आकर के बार बार तेजस्वी को, लालू परिवार को घेरना पड़ा। न जाने क्रेज को बटोरने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपना रही, लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद ये कहकर नहीं भंजाते रहती हैं कि मैंने पिता और माता की सेवा की। ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है, ये भी जांच का विषय है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक और जहां सभी राजनीतिक पार्टियां रैली और दौरे कर रही है, वहीं दूसरी ओर एक दूसरे को घेरने का भी काम कर रही है। इसी कड़ी में सारण से राजद प्रत्याशी और लालू यादव की लाडली रोहिणी आचार्य ने बीजेपी और सम्राट चौधरी पर जोरदार निशाना साधा। वहीं भाजपा की तरफ से भी रोहिणी पर हमला किया गया। तो आइए आपको विस्तार में पूरी बात बताते हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य आज सारण के लिए चुनाव प्रचार करने निकली थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जोरदार निशाना साधा। रोहिणी ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सारण की जनता उन्हें शक्ति दुर्गा की तरह मान रही है। सारण की जनता उनको प्यार दे रही है। उन्होंने कहा कि कड़ी धूप में भी बहन बेटी उनके स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पानी पिलाने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वह क्या बोलेंगे फ्रॉड, फेकू और फर्जी डिग्री वाले। पानी तो तेजस्वी यादव ने ऐसा पिलाया कि पीएम मोदी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है और लालू परिवार को घेरना पड़ रहा है। तो एक बार आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कहा है रोहिणी आचार्य ने। बताइए, आप लोग भी धक्का मुक्की, मतलब 5-10 लोग में ही धक्का मुक्की हो रहा है। ऐसा मेरा क्रेज है, एक मिनट को, ऐसा मेरा क्रेज है कि मीडिया ने धक्का मुक्की। हाँ, नवरात्रा की आप सभी को शुभकामनाएं। अलग थोड़ा सा रखिए। हाँ, सभी को प्रचार में भी आज जा रही हैं, क्या माहौल है? बहुत सारी, मतलब कि हमारी बहन बेटियां देख रहे हैं, इतना धूप में सब कोई खड़ी है, सारी शक्तियां खड़ी हैं, अपनी इस शक्ति बेटी दुर्गा समान मान रही हैं सब मुझे। ये नवरात्रि में माँ दुर्गा बेटी बहन लोग का पूजा किया जाता है। मेरी आग्रह है कि आप लोग भी सब कोई अपनी इस बेटी को प्यार दुलार और इज्जत सम्मान दीजिए। ये बेटी भरोसा दिलाती है कि ये सबका सेवा करेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लालू राज में अपराधियों को पनाह दिया जाता था। इनके राज में भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों को पनाह दिया जा रहा। मुजफ्फरपुर पे क्यों नहीं पूछवाते हैं? बालिका गृह कांड में क्या हुआ? हाँ, कि लालू बेटी को बीजेपी ने भी पूरी ताकत, सारण में बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। किसने? बीजेपी ने भी वहाँ अपनी आपके क्षेत्र में पूरी ताकत लगाई है, क्या कहेंगे? तो वो लोग तो ताकत पे लड़ते हैं ना, हम लोग तो जनता के साथ, मेरी जनता के प्यार मोहब्बत से जीत मेरी होगी। वो उनको ताकत पूरा लगाने दीजिए। ईडी, सीबीआई जितना भी है प्रशासन सब। देखिए किसके जमाने में हुआ था, वो अपना कार्यकाल का याद दिलाए ना। दीदी, अश्वनी चौबे नाराज चल रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे थे तेजस्वी यादव को पानी पिलाते थे, क्रिकेट कहाँ खेलते थे, तेजस्वी यादव पानी पिलाते थे। क्या करते थे? फर्जी डिग्री वाले ही क्या करते थे, कितना केस हुआ, ये फ्रॉड है, क्या बोलेगा, सब फेकू सब है। हाँ, पानी इस बार तो तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि प्रधानमंत्री को भी आकर के बार बार तेजस्वी को, लालू परिवार को घेरना पड़ा। तो यह थी रोहिणी आचार्य जो बीजेपी पर काफी हमलावर दिखी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी रोहिणी आचार्य पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि रोहिणी आचार्य चुनाव में क्रेज बटोरने की कोशिश कर रही है। दरअसल बीजेपी मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता ने रोहिणी आचार्य पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहिणी आचार्य क्रेज बटोरने की कोशिश में जुटी है। उनके भाई ना तो नौकरी करते हैं ना ही बिजनेस, लेकिन 350 करोड़ के मालिक हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने रोहिणी के करने देने पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। सुहेली मेहता का कहना है कि हमारा देश भले ही पुरुष प्रधान हो, लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद यह नहीं कहती कि हमने माँ बाप की सेवा करी है।
रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया और जान बचाई। भगवान करे कि लालू प्रसाद यादव स्वस्थ रहे, लेकिन जिस तरीके से इसे चुनावी मुद्दा बना रही हैं और घर घर जाकर यह कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दी, आप मुझे वोट दें, मेरी जैसी बेटी सबको होनी चाहिए, तो यह राजनीतिक हथकंडा है। जिस तरीके से रोहिणी ने राजनीतिक हथकंडे को अपनाया, अब तो यह जांच का विषय हो गया है कि उन्होंने किडनी दी भी है या फिर नहीं। रोहिणी आचार्य ने राजनीतिक रूप से लॉन्च होने के लिए इस तरीके का नाटक किया है, यह जांच का विषय है। यह सारी बातें उन्होंने कही है, तो एक बार आप खुद सुनिए कि कैसे रोहिणी के किडनी देने पर भाजपा ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। रोहिणी आचार्य जी को अपने क्रेज का घमंड हो गया है। उस क्रेज का घमंड कि एक सजा याफ्ता की बेटी हैं जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं, और क्रेज ऐसा शो करती हैं जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी जो सीमा पर लड़कर और विजय प्राप्त करके आया हो। उनको इस बात का घमंड है और अपना क्रेज बहुत ज़्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। वो इस चीज़ का क्रेज बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि जिस सारण क्षेत्र में वो प्रत्याशी बनकर गई हैं, उन्हीं के परिवार ने सारण की बेटी को ही बहू बनाकर और पूरे घर ने मिलकर, पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर जिसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी सारण में लालू प्रसाद जी अपनी बेटी को स्थापित करना चाह रहे हैं, राजनीतिक रूप से इस क्रेज को बटोरने की कोशिश कर रही हैं। न जाने क्रेज को बटोरने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपना रही हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं को लोग पूजनीय मानते हैं। बेटियों को लोग कहते हैं कि बेटा से ज़्यादा सेवा बेटियां करती हैं अपने माता पिता की, और सब करते हैं, भले ही पुरुष प्रधान देश हों। लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद ये कहकर नहीं भंजाते रहती हैं कि मैंने पिता और माता की सेवा की। पिछले साल जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई, ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें, लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, मेरे जैसी बेटी सभी को होनी चाहिए, तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई हैं, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है, ये भी जांच का विषय है। या इसको एक राजनीतिक साजिश समझकर कि हम राजनीतिक रूप से लॉन्च होंगे तो उसके लिए इस तरह का किया जाए, इस तरह का नाटक किया जाए, ये भी एक शक की बात है और ये जांच का विषय है। सिंगापुर से एक महिला आकर और बिहार के इस सरजमी पर आकर और चुनाव लड़ती है, और वो बार बार जो बिहार एनडीए की सरकार जब से पिछले 17 साल से काम कर रहा है, बिहार का विकास कर रहा है, उस बिहार में जिसने महिला सशक्तिकरण को कहां से कहां तक पहुंचाया, वहां पर वो ये घोषणा कर रही हैं अपने क्षेत्र में कि महिलाओं की सुरक्षा करूंगी। अरे पहले अपने घर में महिलाओं को सुरक्षित रखिए, जो दूसरे की बेटी आती है तब आप समाज की बेटियों की सुरक्षा की बात करेंगे। और जिस तरह से लालू प्रसाद जी को सामाजिक प्रणेता और सामाजिक न्याय के नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद जी, आप अपने परिवार में भी न्याय नहीं कर पाए, बेटी और बहू में अंतर किया, तो आप फिर समाज के न्याय की बात क्या करेंगे। जहां पारिवारिक न्याय की बात नहीं हो, वही उनकी बहू जो रो रो कर कह रही थी कि मैं भी तो यादव समाज की बेटी हूं, स्वर्गीय दरोगा राय जो बिहार में इतने प्रतिष्ठित नेता थे, उनकी वो पोती है। वैसी लड़की को भी इन लोगों ने घर से धक्के बाहर निकाल दिया, और इन जालसाजों ने अपनी बेटी को उसी क्षेत्र में जाकर राजनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सारण की बेटियां, सारण की बहुएं, सारण की माताएं, इन लोगों के इस जालसाजी का और इस जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं, इसका जवाब निश्चित रूप से सारण की जनता देगी।
तो यह थी बीजेपी प्रवक्ता सुहेली, जिन्होंने रोहिणी पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, किडनी देने के मामले पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में चुनावी हथियार बनाने के लिए किडनी देने का ढोंग किया गया है, या इसको लेकर बीजेपी बिना बात का सवाल खड़े कर रही है? अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।